अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन वगैरह करवा दूँ तो मेरा नाम है तलहा ज़ईम 16921084 रोल नंबर और टेक्निकल राइटिंग की सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन है और 8th सेमेस्टर फाइनल ईयर बीएस कंप्यूटर साइंस और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। तो ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन था और इसके बाद हम प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो आज का प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है मेरा वो है बिजनेस लेटर और इसमें जो सब कैटेगरी में जो मेन बयान करना है वो है अपोलॉजी लेटर। बिजनेस लेटर क्या होता है और अपोलॉजी लेटर क्या होता है, कैसे लिखे जाते हैं, कैसे इस्तेमाल होता है इनका, तो वो सारा हम आगे आगे देखते हैं कैसे कैसे होता है और चलते हैं आगे साथ साथ। और सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या कंटेंट्स कवर होंगे। पहले तो बिजनेस लेटर क्या होता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसमें ये देखेंगे हम। टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर के कौन कौन सी टाइप्स के बिजनेस लेटर लिखे जाते हैं, किस किस वो मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ भेजा जाता है और कैसे ये लिखा जाता है। और अपोलॉजी लेटर जो हमारी मेन कैटेगरी अब आएगी, अपोलॉजी लेटर के हम कैसे लिखेंगे, कैसे बयान करेंगे, उसमें आएगा टाइप्स ऑफ अपोलॉजी लेटर, वाई वी राइट अपोलॉजी लेटर, कि हमें अपोलॉजी लेटर लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, की पॉइंट्स ऑफ अपोलॉजी लेटर फील्ड्स और राइटिंग एन अपोलॉजी लेटर। उसमें हम एक तरह डेमो वगैरह देखेंगे, अपोलॉजी लेटर एग्जाम्पल और सैम्पल, ठीक है। ये सारे कंटेंट्स हैं जो इस प्रेजेंटेशन में कवर होंगे। तो देखते हैं बिजनेस लेटर क्या होता है। बिजनेस लेटर दरअसल में एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन टू कस्टमर्स, बिजनेस टू कस्टमर्स और कस्टमर टू बिजनेस। जो भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है उससे डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में उसे बिजनेस लेटर कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। बिजनेस लेटर इज अ लेटर विच इज़ यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट इन अ प्रोफेशनल वे विद कस्टमर्स, अदर कंपनीज, क्लाइंट्स, शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर्स एटसेट्रा। मतलब प्रोफेशनल वे में जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, कोई भी किस कहते हैं दूसरे को, जो लेटर में लिख के भेजते हैं उसे बिजनेस लेटर कहते हैं। जो मोस्टली बिज़नेस के लिए यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं, बिजनेस कंपनीज यूज़ करते हैं और स्मॉल सेटअप भी यूज़ करते हैं सारे। तो ये लाजमी नहीं है कि बड़ी कंपनी यूज़ करें और ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान ही हो। ये जो पार्टनर होल्डर हैं प्रोफेशनल वे कम्युनिकेशन के लिए जो लिखा जाता है उसे बिजनेस लेटर हम कहेंगे। तो चलते हैं आगे। अब पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर, अब मैं ज़रा इनको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या है पार्ट्स के बिजनेस लेटर में, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके कौन कौन से हिस्से हैं और वन बाय वन डिस्क्राइब करता हूँ इनको। द हेडिंग और द लेटर हेड, हेडिंग और लेटर हेड जो सबसे टॉप पे आता है, इसमें नाम, एड्रेस वगैरह होगा और लिखने वाली कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें उनका ईमेल भी आ सकती है, उनका एड्रेस भी आ सकता है, इवन उनका ब्रांड का ट्रेडमार्क लोगो भी आ सकता है, उनकी शनाख्त वगैरह वो आएंगी ऊपर, ठीक है, उनकी डिटेल्स कंपनी की। उसके बाद डेट आएगी और स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुताबिक डेट लिखेंगे उसके मुताबिक, ठीक है। ये बिजनेस लेटर में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस आएगा। रेफरेंस में हम कोई पिछला पुराना जो है ना उसका रेफरेंस नंबर वगैरह देते हैं कि बिजनेस लेटर वगैरह का। और या ये रेफरेंस में ऐसे भी होता है कि एक कंपनी के अंदर जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का रेफरेंस नंबर कि फलां डिपार्टमेंट से रेफरेंस नंबर जा रहा है। जैसे एनटीयू से लिखा जाए, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से लिखा जाए और डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस हो तो रेफरेंस नंबर डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस आएगा क्योंकि वो डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस से लिखा जाता है। और मोस्टली ये इवन के नंबर भी हो सकता है, एक शॉर्ट रेफरेंस नंबर, ठीक है। तो इनसाइड एड्रेस, इनसाइड एड्रेस भी ये मुकम्मल एड्रेस होता है, इसमें नेम होता है, एड्रेस होता है, कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है और अगले पर्सन का नेम हो सकता है। ये कंपनी का होगा जिसने लेटर हमारा रिसीव करना है तो उसका होगा इनसाइड एड्रेस। तो इनसाइड एड्रेस में हम मुकम्मल डिटेल होगी, जो रेसिपेंट हमारी कंपनी है, हमारा शेयर होल्डर है, कस्टमर है सेकंड एंड पे, तो उसका मुकम्मल इनसाइड एड्रेस में होगा, ठीक है। इसके बाद आती है सब्जेक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लेटर। ये सब्जेक्ट वन लाइन स्टेटमेंट होती है। इसमें हमें कोई डिटेल में नहीं बताना, हमें ना अपना रीज़न बतानी है हमने कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। वन लाइन स्टेटमेंट जो कैची हो, कैची स्टेटमेंट, और बहुत कोई लॉन्ग पैराग्राफ ना हो, जस्ट वन लाइन स्टेटमेंट जिसमें मीनिंग क्लियर हो, क्लियरफुल मीनिंग, ठीक है।
मतलब वाज हो कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रीटिंग्स आती हैं, फॉर्मल वर्ड्स वगैरह आते हैं ग्रीटिंग्स, तो इसमें मोस्टली यूज़ होते हैं डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल सर और रिस्पेक्टेड क्लाइंट, इस तरह ये आ सकते हैं, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ्स, अब हम अपने लेटर की जो बॉडी की तरफ चलते हैं जो हमने लिखना है। तो पैराग्राफ में मोस्टली 3 तरह के पैराग्राफ होते हैं इसमें, जो हम सब डिवाइड करते हैं। ज़्यादा पैराग्राफ हो सकते हैं लेकिन उनकी किस्म की पे हम 3 तरह के पैराग्राफ होते हैं। एक सबसे पहले आता है जिसमें ओपनिंग पैराग्राफ, जिसमें हम मोस्टली ये भी हो सकता है कि पिछला कोई लेटर लिखा था या कोई पिछला कोई पुराना कोई रेफरेंस था, उसका हवाला दे रहे हैं हम, इस तरह होता है, पुराना हवाला दे रहे हैं। और इसमें ग्रीटिंग वर्ड्स भी ऐड हो सकते हैं, तो इस तरह हवाला जात भी आ सकते हैं, प्रीवियस स्टेटस प्रीवियस लेटर का हवाला वगैरह दे सकते हैं उसमें, जो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेन पैराग्राफ, जिसमें हम अपने लेटर की मेन बॉडी लिखते हैं, मेन अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं, मेन स्टेटमेंट्स लिखते हैं। और ये पैराग्राफ में मीनिंग और हमारा पॉइंट और हमारा मकसद लिखने का क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि इस पैराग्राफ में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर देना चाहिए नेक्स्ट आदमी को कि ये डिमांड है या ये चीज़ मांग रहा है या ये बिजनेस लेटर में। तो इसके बाद क्लोजिंग पैराग्राफ आता है, जिसमें हम फॉर्मल वर्ड्स वगैरह भी कहते हैं और उसमें पॉइंट्स क्लियर करते हैं। और इसमें जो लास्ट पैराग्राफ क्लोजिंग पैराग्राफ होता है, उसमें मेन चीज़ ये भी होती है कि एक्शन, मतलब जो इस लेटर के मुताबिक जो हमने एक्शन लेने हैं, या हमने किसी कंपनी को ऑर्डर स्टेटमेंट का लेटर लिखा है तो वो ऑर्डर कब तक पहुंचाए, वो फाइनल वर्ड्स है ना, वो क्लोजिंग पैराग्राफ में आते हैं। तो इस जो रिसीवर है उसने क्या एक्शन लेना है, वो फाइनल वर्ड्स उसमें आते हैं। और इसमें फॉर्मल वर्ड्स वगैरह होते हैं, गुड बाय वगैरह इस तरह। तो इसके बाद आता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज। कम्प्लीमेंट्री क्लोज यही है, यू आर, जैसे हम लेटर क्लोज करते हैं उसी में आता है कम्प्लीमेंट्री क्लोज, यू आर फेथफुली और यू आर सिंसियरली, ठीक है। तो इसके लिखने के बाद आता है सिग्नेचर एंड राइटर आइडेंटिफिकेशन। जिसने लिखा है उसकी एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, लाजमी है लेटर का पार्ट के वैसे ही जस्ट कंपोज नहीं होना चाहिए। लेटर वर्ड में उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसका नाम, एड्रेस और उसके सिग्नेचर्स, जो ब्लैक इंक के साथ या ब्लू के साथ इंक के साथ उसके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। इनक्लोजर्स, ये होता है कि मोस्टली हम लेटर हेड्स लिखते हैं तो उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं हम, तो उनको बोलते हैं इनक्लोजर्स। इनक्लोजर्स में मेनली यही चीज़ें आती हैं, बैंक ड्राफ्ट वगैरह हो सकते हैं, वो चेक्स वगैरह हो सकते हैं, वो कोई पुराना लेटर जो लिखा हुआ है उसका हवाला देने के लिए वो साथ अटैच किया जा सकता है, कोई रेफरेंस लेटर्स या कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जा सकते हैं, इनको बोलते हैं इनक्लोजर। ये कंपलसरी नहीं कि लाजमी ऐड हो, लेकिन ये ऑप्शनल ऐड हो सकते हैं, इनको इनक्लोजर्स बोलते हैं, जो 1 बाई 1 अटैच होंगे। और कॉपी सर्कुलेशंस, ये होता है कि जब एक लेटर की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में कॉपी जानी हो तो उनको बोलते हैं कॉपी सर्कुलेशन। तो वो नाम आता है कॉपी सेंड टू मत, इस तरह जैसा नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तो वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जाता है, तो उसका एक कॉपी का लिखा जाता है सेंड टू डिपार्टमेंट GCS आर्ट में एंड ऑफ फैशन डिज़ाइन, इस तरह। और कॉपी सेंड टू स्टूडेंट एडवाइज़र ऑफिस, इस तरह उसके कॉपी सर्कुलेशन कहते हैं। और पोस्ट स्क्रिप्ट ये होता है कि हमने अपने लेटर के लास्ट पार्ट होता है, लास्ट पे लिखते हैं, ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल। और लास्ट पे हम अपने जो लेटर के हवाले के अलावा कुछ और वर्ड्स ऐड करने हों, कुछ और अजाफी कोई मीनिंग, इजाफी कोई वर्क ऐड करना हो तो वो हम पोस्ट स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ये लेटर के एंड पे होता है। तो इसके आगे चलते हैं, क्या आता है। अब डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस लेटर होते हैं कि बिजनेस लेटर में ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसके हवाले से, उसके लिखने के हवाले से, उसके वर्क के हवाले से, उसकी नोयत के हवाले से, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं सेल्स लेटर। सेल्स लेटर नाम से ज़ाहिर है कि हमने सेल्स के लिए कोई लेटर लिखना है, ठीक है। अगर हमारे अपने ये मोस्टली हमारे जो शेयर होल्डर जो हमसे सामान वगैरह लेते हैं या हमारे कस्टमर्स को लिखते हैं कि ये न्यू प्रोडक्ट्स आई है, ये न्यू सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, या को प्रमोशंस लगती हैं, तो उसको हम सेल्स लेटर की पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं कि ये सेल्स लगी हैं और ये प्रोडक्ट्स आए हैं, ये सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं इनिशियल तौर पे के, तो उसके लिए सेल्स लेटर लिखते हैं। ये
कस्टमर्स, क्लाइंट्स, किसी को भी लिखा जा सकता है। और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, पार्टनर्स हैं, जो हमसे पहले सामान लेते हैं, तो उनके लिए लिखा जा सकता है। अब एक्नॉलेजमेंट लेटर, तो एक्नॉलेजमेंट होता है कि हमें एक्नॉलेज मिल गया है, हमें वेरिफिकेशन हो गई है, उसके लिए लिखा जाता है। और ये इसलिए लिखते हैं कि हमारा जो नया लेटर की जो पहले प्रीवियस काम किया है उसकी एक एक्नॉलेजमेंट देने के लिए। मिसाल के तौर पे हमने कोई ऑर्डर मंगवाया, वो ऑर्डर हमें रिसीव हो गया है तो मार्केट से, तो हमने मार्केट के कंपनी के हेड को लेटर लिखना है कि हमें वो सामान वगैरह रिसीव हो गया है और मुकम्मल सामान ठीक है, उसका एक्नॉलेजमेंट लेटर लिख के हम उनको सेंड कर देना है, ठीक है। ऑर्डर्स लेटर, ऑर्डर लेटर भी कंपनी में बहुत काम आता है। इसका मेनली पॉइंट ऑफ यही होता है कि हमने ऑर्डर मंगवाना है, अपनी कंपनी के लिए सामान मंगवाना है। उसके लिए हम करते हैं ऑर्डर लेटर में मेनली शेयर होल्डर को लिखते हैं, जो मार्केट से के होल्डर्स हैं उनको लिखते हैं, और कंपनीज़ को लिखा जाता है ये, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लिखा जाता है। ऑर्डर लेटर में भी हम यही कहते हैं कि हमें ये सामान चाहिए, इस नौइयत का चाहिए, इतने पीसीज चाहिए, उनकी डिटेल्स वगैरह ऑर्डर लेटर में दिखते हैं कि ये सामान चाहिए। और नेक्स्ट 4 पॉइंट पे आ रहा है अपोलॉजी लेटर, माज़रत ख्वाह का लेटर, जो हमारा आज का टॉपिक भी है, इसको आगे एक्सप्लेन भी करते हैं। तो इसमें हम अपोलॉजी करते हैं, जो प्रीवियस हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, कंपनी की वजह से कोई मिस्टेक हो गई है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से कोई मिस्टेक हो गई है, तो जो उसको कवर करने के लिए अपोलॉजी लेटर। उसके बाद कंप्लेंट लेटर, कंप्लेंट लेटर में हम कंप्लेंट दर्ज करते हैं, कंपनी ने अगर कोई सामान भेजा है और वो सही नहीं हुआ मैन्युफैक्चरर की तरफ से, तो हमने कंपनी को लेटर या मैन्युफैक्चरर जहाँ से हमने सामान उठाया उनको कंप्लेंट लेटर लिखने कि आपका सामान ठीक नहीं गया, काइंडली हमें इसके बारे में कोई अल्टरनेटिव दें या इसका कोई सलूशन निकालें। अब एप्रिसिएशन लेटर, ये मोस्टली लिखा जाता है सीनियर्स एम्प्लॉयमेंट से जूनियर्स एम्प्लॉयमेंट की तरफ। एप्रिसिएशन लेटर में हम उसे वो दिए जाते हैं, मतलब कोई किसी ने कारीगरी अच्छी साबित की है, किसी ने अच्छा काम किया है, या कोई हमारी कंपनीज़ को लिखा जा सकता है जिन्होंने हमारा बहुत सारा सामान सेल करवा दिया है, उनको एप्रिसिएशन लेटर लिखा जाता है। एप्रिसिएशन लेटर में रिवार्ड वगैरह भी आ सकता है, ये रिवार्ड हम आपको देते हैं इस तरह, तो ये एप्रिसिएशन लेटर में होता है। एडजस्टमेंट लेटर होता है कि कोई भी पुराना काम था उसमें या पहले ऑर्डर किया है उसमें एडजस्टमेंट करवानी है, कोई काम ठीक करवाना है। और मैं ज़रा तेज़ी से चलता हूँ तो क्या आगे हमारा काफ़ी सिलेबस कवर करने वाला है। और सर्कुलर लेटर, सर्कुलर लेटर में ये होता है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में जो लेटर सर्कुलेट करते हैं, जनरल लेटर हो सकता है, वो कोई नोटिफिकेशन लेटर हो सकता है, उसको सर्कुलेटर लेटर कहते हैं। इंक्वायरी लेटर में हम इंक्वायरी के लिए जो पहले कोई मिस्टेक वगैरह मसला हो गया उसकी इंक्वायरी करने के लिए, या कोई उसकी ना प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी क्वालिटी को वेरिफिकेशन करने के लिए, उसकी इंक्वायरी करने के लिए हम ये लेटर लिखते हैं। कन्फर्मेशन लेटर में फिर वही आ जाता है कि कन्फर्मेशन लेटर में हमारे पास जो लेटर होता है उसके जो सामान वगैरह आ गया उसके कन्फर्मेशन के लिए ये लेटर लिखते हैं। और इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ लेटर में कंटिन्यू है अभी, और 11 पे आ रहा है फॉलो अप लेटर्स। फॉलो अप लेटर्स ये होते हैं कि पहले भी लेटर भेजे हैं और उनके फिर उसी लेटर के रिस्पॉन्स पे, उसी लेटर के बिहेव पे और कोई मैसेज आ रहा है, उसी को फॉलो करते हुए, उसी स्टेटमेंट्स को, वही पॉइंट, वही सब्जेक्ट को लेते हुए कोई और इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो फॉलो अप लेटर्स होते हैं, या इन्फॉर्मेशन गेन करते करते देनी है। और कवर लेटर ये मोस्टली रेज्यूमे लिखा जाता है, जहाँ पे अप्लाई वगैरह करते हैं हम स्टूडेंट्स वगैरह, या जो भी अप्लाई जॉब के लिए, ये उनमें लिखा जाता है। रिकमेंडेशन लेटर में ये ज़रा रेफरेंस लेटर होता है कि रिकमेंडेशन किसको रिकमेंड किया जाता है, कोई रेफरेंस है कुछ किसी कंपनी में, तो उसने अप्लाई करने से पहले किसी को रिकमेंड किया है कि ये लेटर ना आप वहाँ पे अप्लाई कर लो, ये जॉब आई है, तो ये रिकमेंडेशन लेटर होता है। मोस्टली ये रेफरेंस की बेस पे लिखा जाता है, किसी का रेफरेंस तो उससे रेफ़र कर देता है कि ये रिकमेंडेशन लेटर लिख देता है। पेमेंट रिक्वेस्ट लेटर, पेमेंट रिक्वेस्ट लेटर अक्सर मोस्टली लिखा जाता है कंपनीज़ के दरमियान, कंपनीज़ के अंदर वो एम्प्लॉय को ज़रूरत अगर पड़ जाए पेमेंट की, तो वो अपने हायर सीनियर एम्प्लॉय से पे की रिक्वेस्ट करने के लिए पेमेंट रिक्वेस्ट लेता है कि मुझे ना ड्यू डेट से पहले दी जाए, मुझे ज़रूरत है, इस तरह। स्टैंडर्ड लेटर फिर जनरल मोस्ट लेटर होता है। स्टैंडर्ड लेटर में ये होता है कि एक जनरल सा फॉर्मेट हर कंपनी ने, हर ऑर्गेनाइजेशन ने, हर इंस्टीट्यूशन ने बना के रखा होता है, जिसमें जनरल नोटिफिकेशन, जनरल इंफॉर्मेशन वो देते हैं, कंपनी को सर्कुलेट कर देते हैं यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के दरमियान। तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के अक्सर मोस्टली रखा होता है,
तो ये स्टैंडर्ड लेटर होता है जो जनरल नोटिफिकेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है। तो आज के हमारे मेन टॉपिक पे चलते हैं, अपोलॉजी लेटर। अपोलॉजी लेटर नाम से ज़ाहिर है कि इट इज़ अ मिस्टेक, प्रेस कंट्रोल जी, आई एम सॉरी। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, हमसे कोई किसी की कोताही की वजह से कोई हो जाता है, मसला हो जाता है, तो हमें उसको रेफ करना पड़ता है, उसको अपोलोजाइज़ करना पड़ता है, हमें उस मसले को सॉल्व करना पड़ता है। इसकी डेफिनेशन की तरफ देख लेते हैं। अपोलॉजी लेटर इज अ रिटन स्टेटमेंट फ्रॉम अ पर्सन, कंपनी stating about his mistake and seeking a pardon from his reporting authority. A letter of apology is also a mean to mend a broken relationship between two people or two organization. तो टू ऑर्गेनाइजेशन या दो लोगों के दरमियान जो झगड़ा हुआ है, जो जिसकी मसले की वजह से लिखा गया है, और उसको मसले को ख़त्म करने के लिए हम अपोलॉजी लेटर लिखते हैं, जो कि रिटन स्टेटमेंट होता है कंपनीज के दरमियान। ये कस्टमर टू कंपनी भी हो सकता है, कंपनी टू कस्टमर भी हो सकता है, और कंपनीज के दरमियान आपस में भी हो सकता है। अपोलॉजी लेटर जिसमें हम माजरत करते हैं कि हमसे ये गलती हो गई है, इसका अजाला किया जाए, तो इसका ना अजाला हम करते हैं, तो इसी में अपोलॉजी लेटर कहते हैं। इसके चलते हैं अपोलॉजी लेटर की ज़रा थोड़ी सी आगे एक्सप्लेन के अगर टाइप्स होती हैं इसकी। बिजनेस अपोलॉजी लेटर जो बिज़नेस में इस्तेमाल होती है, बिज़नेस के हवाले से यूज़ होती है। पर्सनल अपोलॉजी लेटर जो कि पर्सनल रिलेशन के दरमियान, पर्सनल रिलेशन के दरमियान हम अपोलॉजी करते हैं रिटन स्टेटमेंट में, उसे पर्सनल अपोलॉजी लेटर। और प्रोफेशनल अपोलॉजी लेटर जहाँ के वो बिज़नेस के हवाले से जो एक आम पार्टनरशिप है, एक दोस्त है लेकिन वो पार्टनरशिप है, वो प्रोफेशनल्स हैं, वर्क प्लेस पे जो अपोलॉजी की जाती है रिटन स्टेटमेंट में, उसे प्रोफेशनल अपोलॉजी कहते हैं। तो ये ज़रा कुछ टाइप्स थी, तो ये भी सोचा आपको बता दूं। और आगे हम अपोलॉजी लेटर लिखते क्यों हैं, उसकी लिखने की वजह क्या है, ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड पे बहुत बड़ी छोटी सी लेकिन ना बहुत मीनिंगफुल कोट लिखी हुई है, वर्ड्स कैन डू अंडर वेयर स्पीच में नॉट। कि जहाँ पे हम बोल के नहीं ना कर सकते, वहाँ पे हमारे अल्फाज काम आते हैं, ठीक है। तो हम क्यों लिखते हैं अपोलॉजी लेटर, तो मेनली तो इसीलिए लिखा जाता है कि हम किसी से सॉरी कर सकें, ठीक है। और दूसरा कि हमारा किसी से रिलेशन ख़राब हो गया कुछ मसले की वजह से, तो हम उससे ठीक कर सकें, ठीक है। तो अब अपोलॉजी करने के लिए ये अक्सर बहुत मुश्किल होता है कि हम किसी दूसरे के सामने बोलें या सामने फ्रंट टू फेस बात करें, तो इसलिए ये बेहतर होता है कि अपोलॉजी लेटर हम एक रिटन स्टेटमेंट में लिख लें, ठीक है। तो असूक़ात कम्युनिकेशन स्किल्स का भी कम्युनिकेशन गैप होता है, तो वो मसला होता है, क्योंकि हम रिटन स्टेटमेंट में लिखेंगे तो वो एक मीनिंगफुल वर्ड्स के साथ हम लिखेंगे और सोच के लिखेंगे कि क्या अपोलोजाइज करना है, फिर हम मीनिंगफुल वर्ड्स और डिटेल्स के साथ उससे माजरत करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। एडमिटिंग योर मिस्टेक इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अपोलॉजी, ठीक है। पहला यही एक्सेप्ट कर लेना कि मैं गलत हूँ, ये कर लेना, ये अपोलॉजी की माजरत की सबसे बड़ा स्टेप आपने उठा लिया है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैं गलत हूँ, आप ये इतना एक्सेप्ट कर लेते हो कि मेरी गलती थी, तो मैं कहता हूँ, मैं पॉइंट अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप माजरत के जो आपने अपोलॉजी करनी है उसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो आप पहले क्लियर कर चुके हो। बस उसके बाद तो आपने उस बंदे को, अगले बंदे को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बस वर्ड्स वो कहने हैं। तो आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। वर्बल अपोलॉजी इज नॉट मेथड ऑफ द एक्सेप्टेंस। तो अक्सर बात हम जो वैसे आम अल्फाज में कहते हैं तो वो मतलब एक्सेप्ट नहीं होता, या हम अल्फाज में कह देते हैं, इसलिए एक प्रॉपर तरीकाकार ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशनल वे यही है कि अपोलॉजी लेटर लिखा जाए, एक रिटन स्टेटमेंट हो जिसमें हम दूसरी कंपनी को उसका कर सकें अदाला वगैरह और उनसे माजरत कर सकें। आगे चलते हैं की पॉइंट्स ऑफ अपोलॉजी लेटर, ठीक है। तो अपोलॉजी लेटर में हमारे कौन से की पॉइंट्स है जो लिखने जरूरी है। से यू आर सॉरी, ठीक है। अब सिंपली ये कहें कि आई एम सॉरी, ठीक है, कि मान लें अपनी गलती, इट्स मीनिंग दैट। और यानी कि ये ना कहें कि आई एम सॉरी इफ़ यू डू दिस, आई एम सॉरी बट यानी कि सॉरी करते हुए बैक हैंड ना करें, ठीक है। सिंपली मान लें आई एम सॉरी, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, यानी कि एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। तो बैक हैंड ड्रॉप ना करें, क्योंकि इससे अगले की वो फीलिंग्स रह जाएंगी, वो आपके अंदर में दिल में रहेगा। और फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है एडमिट यू आर द रॉन्ग, और ये एक्सेप्ट कर लें कि आप रॉन्ग थे, ठीक है। नो डाउट बेशक आप सारा गलत नहीं थे, लेकिन थोड़ी बहुत जो आपकी गलती थी वो आप एक्सेप्ट कर लें विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के हवाला से
कि आप गलत थे और वो कस्टमर क्लाइंट, क्योंकि वो बहरहाल वो आपका क्लाइंट है, तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि हम गलत थे, ठीक है। आफ्टर एन एक्सप्लेनेशन व्हाट हैपन, और फिर उसे बताएं कि दरअसल हुआ क्या था, कि अगर प्रोडक्ट ख़राब निकला है तो जो हमारे मैन्युफैक्चरर की वजह से, जो हमारी कंपनी की वजह से या हमारी मशीन्स की वजह से जो फॉल्ट आया वो उन्हें बताएं। ज़रा प्रॉपर गाइडलाइन करें कि ये जो फॉल्ट आया है कस्टमर के एंड प्रोडक्ट्स पे तो वो किस वजह से आया है। एक्नॉलेज द कस्टमर गोल्स, अब ये बड़ा पॉइंट होता है कि कस्टमर गोल, कस्टमर हमसे क्या चाह रहा है उसको एक्नॉलेज करना, उसको मानना, यानी कि वक्ती तौर पर उसी वक्त ये ना देखते हुए कि हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें क्लाइंट कंपनी को क्या प्रॉफिट दे रहा है, हम ये देखें कि हमें क्लाइंट को उस वक्त क्या ज़्यादा कर सकते हैं, क्या थिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके बाद ये कि आप अपोलोजाइज करते ये मत करें। उसके बाद एक गिव अ क्लियर नेक्स्ट स्टेप, उसे प्रॉपर नेक्स्ट स्टेप दें, मतलब एक प्रॉपर नेक्स्ट सोल्यूशन बताएं उसे कि अब आगे इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या चलेगा इसके बाद, तो उसे एक प्रॉपर नेक्स्ट स्टेप दें। इसके बाद चलते हैं, तो आस पास इन्वेस्ट करें, लास्ट में एक दफ़ा फिर कर लें, और उस पर ये होगा कि वो वाकई समझे कि ये अपोलोजाइज कर रहे हैं, तो आप उसके एज ए ह्यूमन बीइंग वो आपके दिल में, उसके दिल में मोहब्बत बैठेगी और वो आपका क्लाइंट बनेगा। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन बिजनेस, इन कंपनीज, अगर कोई इस तरह का फॉल्ट आता है कस्टमर के एंड पे, कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं है, कस्टमर के एंड प्रोडक्ट डिलीवरी वो ठीक नहीं हुई, तो डोंट एक पर्सनली ना लें, अपने पे ना लें। आप ये ना समझें कि मेरा फॉल्ट है या मेरी वजह से ही हो गया या ये कस्टमर मुझे ही क्यों कह रहा है, तो ऐसे पर्सनली बिल्कुल मत लें, क्योंकि वो ऐसे पूरी कंपनी को आपने लेके चल रहे हैं, आप अपने कस्टमर सर्टिफिकेशन के हेड हैं, तो आप इसे ज़रा पर्सनली ना लें और इसे कंपनी ट्रीटमेंट करें। और प्रोवाइड कस्टमर फीडबैक ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बड़ी कंपनी में और छोटे स्मॉल स्टार्टअप में भी, क्योंकि अगर फीडबैक की हम ऑप्शन अपने क्लाइंट्स को खुद दें तो वो हमें जो फीडबैक देंगे वो हमें देंगे, ठीक है। अगर हम कोई प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो फीडबैक हमें देंगे, हमें बताएंगे। अगर हम उन्हें फीडबैक की ऑप्शन नहीं देंगे जो वो हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, वो उनका फीडबैक थर्ड वेबसाइट पे थर्ड पार्टीज़ को देंगे कि ये यूज़ ना करें, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अगर हम उन्हें खुद फीडबैक की ऑप्शन दें, वो हमारे ही पोर्टल पे हमें फीडबैक दें, तो हम उसका अल्टरनेटिव भी कर सकते हैं। और मेनली वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो हमारे ही पास रहेंगे, वो पब्लिकली नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम फीडबैक नहीं देंगे तो वो पब्लिकली करेंगे दूसरे को। फॉलो अप विद द कस्टमर, और लास्ट में अपॉलॉजी में मेनली होता है कि कस्टमर को फॉलो अप किया जाए कि जो रिसेंटली उसके साथ हुआ था उसके बाद में उसको फॉलो अप किया जाए कि वाकई ये मेरी केयर करते हैं, ये कंपनी हमारी केयर करती है, उसको फॉलो अप दिया जाए। नेक्स्ट चलते हैं अपॉलॉजी लेटर फील्ड्स। अपॉलॉजी लेटर फील्ड तो मेनली बिजनेस लेटर के हवाले से ही होंगी, जिस तरह बिजनेस लेटर में थे उसके पार्ट्स, तो ज़रा देख लेते हैं इसका कैसे लिखना है। इसी के सबसे पहले डेट वगैरह होगी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुताबिक जैसे ये लिखा हुआ है। सेंडर एड्रेस होगा, जो सेंड कर रहा है उसका एड्रेस होगा, ठीक है। अब इनसाइड एड्रेस होगा, फुल नेम, मिस्टर नाम, ठीक है, जिसमें हम रिसीवर का एड्रेस होता है, सैल्यूटेशंस वगैरह में होते हैं उसके मेनली डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, इस तरह। आगे बॉडी टेक्स्ट, जो मैंने वो बॉडी के बिजनेस लेटर में बताए थे टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स, ठीक है, तो बॉडी टेक्स्ट होनी चाहिए। तो स्टेट को आप क्या लिखना चाह रहे हैं वो स्टेट करें, वाई आर यू राइटिंग एस्टेब्लिश कनेक्शन में म्यूचुअल रिलेशनशिप अप फ्रंट, ठीक है, उसका मुकम्मल एक दें, ठीक है। क्लोजिंग कॉल टू एक्शन, तो ये एक एन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लोजिंग कॉल टू एक्शन स्टेट व्हाट आर देयर ईडन ईड टू डू एंड व्हाट आर टू विल डू टू फॉलो अप, कि कॉल टू एक्शन लाजमी दें कि आखिर पे कि हम उसके लिए क्या करेंगे और उसे क्या करना होगा या वो अब क्या करें, ठीक है। तो सिग्नेचर ब्लॉक जैसे मैं बताया था, सिग्नेचर्स हों लास्ट में एंड पे, आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए, इनक्लोजर अगर कोई हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो वो साथ लगाएं। और कार्बन कॉपी तो वो यही होता है, कॉपी डिस्ट्रीब्यूशंस जो मोस्टली एडिशनल डिपार्टमेंट्स में जाती हैं एकदम उससे ज़्यादा, तो उसे कार्बन कॉपी कहते हैं, ठीक है। राइटिंग एन अपॉलॉजी लेटर, अब ये थोड़ा सा एग्जांपल के साथ देखते हैं हम कि राइटिंग एन अपॉलॉजी लेटर एक में कि हमें क्या करना चाहिए और उसकी दूसरी तरफ होगी उसकी मुकम्मल एग्जांपल कैसे करना। सैल्यूटेशन, उसमें डियर कंपनी, एक कंपनी को कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, वो कोई क्लाइंट भी हो सकता है, ठीक है।
अब उसके बाद सिचुएशन के क्या हुई थी उसकी स्पेसिफिकेशन दें, ठीक है, वो सॉरी करके उसकी स्पेसिफिकेशन दें कि क्या हुआ था, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है गिव अ डिटेल काउंट ऑफ द सिचुएशन विद द स्पेसिफिकेशन, वी आर सॉरी दैट शिपमेंट ऑफ द गुड्स, परचेज नंबर ऑर्डर या प्रोडक्ट आईडी दैट यू रिसीव ऑन स्पेसिफिक डेट वाज डिफेक्टिव, हम आप एक्सेप्ट करें, ठीक है। अब फिर उसके बाद एक्सेप्ट करें कि ये हमारी मिस्टेक की वजह से, हमारी सॉरी की हमारे प्रोडक्ट्स की खराबी की वजह से दूसरी कंपनी को, दूसरे हमारे कस्टमर को क्या नुकसान पहुंचा है वो आप एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें। एक्नॉलेज दैट डैमेज डन एन implication on their business, we understand your disappointment, appreciate the inconvenience, this must have caused your organization and the logistics problem that ensued, take full responsibility and make it very clear that you are fault, ठीक है। अब इसकी जो आप मसला हो गया है, जो कस्टमर एंड पे डैमेज हुआ है, दूसरी कंपनी को नुकसान हुआ है, उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और ये माने कि आपका फॉल्ट है, ठीक है। तो अब उसकी एग्जांपल में ऐसे लिख सकते हैं हम, देयर इज नो क्वेश्चन दैट द प्रोडक्ट वी शेप डू नॉट मेट द वेरी हाई स्टैंडर्ड आवर कस्टमर हैव कम टू एक्सपेक्ट एंड शुड कंटिन्यू टू डिमांड एनालिसिस में। अब इसके बाद आता है रिकॉग्नाइज योर कंपनी रोल इन दी सिचुएशन वेयर द डिटेल डॉक्यूमेंट ऑफ व्हाट हैपन विदाउट मेकिंग एक्सक्यूज। वही बात आ जाती है कि बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज करने की बजाय, अपोलोजाइज़ करने की बजाय, अब आप कस्टमर एंड पे आप दूसरी कंपनी को ये प्रोवाइड करें कि अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट खराब निकला तो अब हम आपके लिए क्या करें, ठीक है। इन योर एफर्ट टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट वी यूज अ न्यू composite material for your order, we have since returned to the original recipe and can assure you that we are in the process of completing more thorough testing and development. Promise that it would not happen again and why it is important that it doesn't. Meaning straightforward that कि हम उन्हें अब ये बताएं कि अब आइंदा ये गलती नहीं होगी, आइंदा ये हमसे माजर करते हैं, आइंदा ये नहीं होगी। तो उसकी सिंपल में एग्जांपल देख लेते हैं। कैन प्रॉमिस यू दैट द हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड विल बी मेट इन द फ्यूचर बिकॉज प्रोटेक्टिंग आवर रेपुटेशन फॉर डिलीवरिंग द बेस्ट प्रोडक्ट ऑन द मार्केट इज द की प्रायोरिटी फॉर अस। तो आखिर पे फिर एक दफ़ा अपोलोजाइज, जिस तरह मैंने पहले कहा था अपोलोजाइज आप कर लें, क्योंकि उस पर कस्टमर एंड पे उससे ये लगेगा कि मुझसे अपोलोजाइज कर रहे हैं, कंपनी में हमारी केयर करती है। तो अगेन आई अपोलोजाइज फॉर योर आवर मिस्टेक एंड अगर एनी इनकन्वीनियंस कॉज एज ए रिजल्ट। और अब उसकी जो पेन काज हुई है तो उसके ज़रा उसे अदा करें कि अब हम आपके लिए क्या कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम आपके लिए क्या करेंगे, तो उसे ज़रा बताएं। जैसे कि लिखा हुआ है, वो हैव ऑलरेडी ब्रॉट इन एडिशनल स्टाफ टू एक्सपीडिएट the production of the replacement order and guarantee its delivery by the end of this week. We have also asked our shipper to pick up the defective product period to delivery of the new shipment in order to free up your warehouse space। कि हम आपको अब ऑर्डर भी दे रहे हैं और आपके जो हम डिफेक्टिव पीस गए थे वो हम उठा रहे हैं ताकि आपके वेयर हाउस से जगह खाली हो सके। हम उन्हें मुकम्मल केयर का दें, उन्हें बताएं कि हम आपके लिए अभी ये कर रहे हैं जिससे वो सेटिस्फाई रहें, वो हमारे क्लाइंट्स बने रहें। अब उसके बाद नेक्स्ट बताएं कि ये हम आपके लिए कर रहे हैं। उसके बाद उससे बताएं कि हम ये रिलेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हम अपने जो कस्टमर और क्लाइंट और कस्टमर सेलर के दरमियान जो रिलेशन है हम उनसे बनाना चाह रहे हैं, और ऐसे ही हमारा रहे जो कि प्रीवियस था। वी लुक फॉरवर्ड टू continue on the mutually beneficial relationship that our company have shared over the last 2 years. Finally, this example of the business apology letters as the writer willingness to do what is necessary to correct the situation. अब आखिर भी ये करें कि सारी सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए अब क्या करेंगे, ठीक है। दिस देयर इज एनीथिंग, अगर वो चाह रहे हैं कुछ और ऐड करना तो वो भी उन्हें बताएं कि आप ऐड कर सकते हैं। देयर इज एनीथिंग एल्स द ऐड वी कैन डू टू मिनिमाइज योर इनकन्वीनियंस इन रिगार्ड टू दिस मैटर, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। उन्हें प्रॉपर बताएं कि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारे क्लाइंट्स हैं, आप हमारे कस्टमर हैं, तो उनसे अपोलोजाइज करने के लिए अब क्लोज़ करें। और क्लोज पे आओ, जैसे पहले बताया सिंसियरली वर्ड्स होते हैं और फिर आगे सिग्नेचर वगैरह। तो ये अब हम एक अपोलॉजी लेटर को हम देखते हैं ज़रा, वो 2 तरीके से लिखा होगा।
एक ही अपॉलॉजी लेटर है तो वो दो तरीके से लिखा होगा, एक होगा अपॉलॉजी लेटर एग्जाम्पल तो वो दो तरीके से लिखा होगा, एक ज़रा अच्छे तरीके से लिखा होगा, एक बैड तरीके से। तो वो लिखा होगा अपोलोजाइजिंग फॉर डैमेज एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो एक डैमेज प्रोडक्ट या सर्विस हुई है, जो मिस्टेक हुई है प्रोडक्ट के हवाले से, उसकी हमने अपोलोजाइज करनी है। उसकी दो तरह से लिखते हैं। तो अब उसकी बैड एग्जाम्पल क्या होगी, हम सिंपली वर्ड्स में कहते हैं कि आपका मतलब जो हमने प्रोडक्ट ख़राब हुआ था, डिफेक्टिव हुआ था, तो उसका हमने रिफ़ंड कर दिया आपको। अगर आपने कोई और ख़रीदना है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके थैंक्स, आई एम सॉरी अगेन, ठीक है, सिंसियरली। तो ये सिंपल वर्ड्स में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस अबाउट योर डिफेक्टिव लाइट आप हॉलीडे फ्रेम, आई हैव रिफंड यू फॉर द इनकन्वीनियंस, इफ़ यू वुड लाइक टू ऑर्डर अ न्यू वन प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट .com. My holiday is photos.com or call us to place your order over the phone. Thanks and I am sorry again, sincerely NSL. तो इसमें सिंपली मतलब वो कहता है कि डिफेक्टिव इसकी हमें जो कॉन्टैक्ट हुआ था, थैंक यू, उसके लिए आपने कॉन्टैक्ट किया, हमने आपको रिफंड कर दिया पेमेंट। और अगर आप न्यू लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट करें या कॉन्टैक्ट करें। तो सिंपली वो मतलब कोई केयर नहीं दे रहा उसे। अब आगे हम देखते हैं इसको गुड एग्जाम्पल में। गुड एग्जाम्पल अब वही है, तो उसे हम देखना है कैसे हम अच्छे तरीके से बिहेव कर सकते हैं अपने कस्टमर को। ज़रा आप अच्छे तरीके से लिखें, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस अबाउट योर डिफेक्टिव लाइट अप हॉलीडे पिक्चर फ्रेम, वी आर truly sorry that the item that you received did not function as promised. We understand your disappointment and apologize for any inconvenience that this may have caused you. अब उनसे पहले थैंक यू बोलने का, उन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट किया और फिर सॉरी करें कि आपकी आइटम ख़राब निकल आई है। फिर उन्हें बताएं कि हम सॉरी हैं कि आप कितने डिसअपॉइंटमेंट होंगे, उनसे अपोलोजाइज़ करें, इतनी जो इनकन्वीनियंस आई है वो बर्दाश्त करना पड़ी उन्हें। तो उसके बारे में ये पहला पैराग्राफ आप अपोलोजाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बताइए वो आप क्या करेंगे, या आपका क्या तरीकाकार होता है। बिफोर वी शिप एनी प्रोडक्ट इट अंडरगो अ सीरियस स्टेज ऑफ द क्वालिटी चेक्स, इट आवर intention it is our intention to provide only the highest quality item to our customers who are agree that your products shipped past our quality में years we have gone ahead and shipped you are new। अब उसमें बताता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग्स में कि जो प्रोडक्ट्स का ख़राब निकला था, मसला निकला था, तो हम तो ऐसे इतना चेक करते हैं लेकिन किसी वजह से आपको ख़राब निकला है। अब उसमें आगे बताएगा कि हम आपको एक न्यू प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे जो कि आपको वर्किंग डे में मिल जाएगा। तो आप वो फिर वो रिक्वेस्ट करता है, इफ़ यू रिसीव इट प्लीज़ रिटर्न द डिफेक्टिव फ्रेम इन क्लोज्ड बॉक्स। फिर आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे जो क्लोज बॉक्स में वो उसे रिटर्न करते हैं, हम आपको 3 to 5 डेज में एक न्यू प्रोडक्ट हम देते हैं, प्रोडक्ट लाइट अप हॉलीडे पिक्चर फ्रेम, ठीक है। फिर उससे आगे पे फिर मिस्टेक से उससे एक दफ़ा सॉरी कर अंडरस्टैंड दैट प्रिपेयरिंग फॉर द हॉलीडेज इज द टाइम सेंसिटिव मैटर एंड वी विल सेंडिंग यू कॉपन ऑफ द एंड ऑर्डर ऑफ योर नेक्स्ट परचेज इन द होप ऑफ द कंपनसेटिंग द कन्वीनियंस। तो ऐसे करें कि आप इनकन्वीनियंस से कंपनसेट करें, आप ये बर्दाश्त कर लें, हम आपको प्रोडक्ट भी नहीं दे रहे हैं और अगर $10 की आपको दे रहे हैं, डिलीवरी भी दे रहे हैं, $10 ऑफ कर रहे हैं आपके लिए, नेक्स्ट परचेज आपसे करते हैं। इस तरह उन्हें अपने कस्टमर बनाए रखें, उनसे अपोलोजाइज़ करें, नॉट कि सिंपल आप के प्रोडक्ट ख़राब निकला था तो उसको आपने रिफ़ंड कर दिया, ठीक है, वो आप कहीं और से ले लेगा। थैंक यू अगेन फॉर ब्रिंगिंग द इशू टू आवर अटेंशन, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट विद फर्दर कंसर्न जेनिसल कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। तो इस तरह उन्हें प्रॉपर तरीके से ज़रा गाइडलाइन करें, बिहेव करें। अब ये सिंपल अपॉलॉजी लेटर में जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुताबिक होता है, तो ये है अपॉलॉजी लेटर, सेंडर नेम, सेंडर एड्रेस, डेट आएगी, ठीक है, बिजनेस एसोसिएट नेम, बिजनेस एसोसिएट एड्रेस वगैरह आएगा, फिर ऐसे उसकी जो फॉर्मल ग्रीटिंग्स वगैरह आएंगी, और फिर वो आ रही अपॉलॉजी आएगी जिसमें हम अपॉलॉजी करेंगे। उसके बाद हम उन्हें मिस्टेक्स के बारे में आगाह करने के बाद उन्हें ये बताएंगे कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर उनसे आखिर पे लास्ट पे फिर हम फॉरगिवनेस करेंगे, फिर माफ़ी मांगेंगे उनसे, और ताकि इनकन्वीनियंस उनको मिली है, ताकि हम अपॉलॉजी करनी है हमने। तो इसके अलावा मिस्टेक्स के तो फिर हम कि अगर आप फिर हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कहें, हम करेंगे आपके लिए, और हमारे साथ ये रिलेशन बरकरार रखें, और यू आर सिंसियर, थैंक यू, आगे सिग्नेचर वगैरह। तो इसके बाद चलते हैं आगे क्या है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अपॉलॉजीज इन बिजनेस होता है, मतलब ये इसके टाइप्स नहीं बताए, इन्हीं टाइप्स पहले हो गए थे कि अपॉलॉजीज की
बिज़नेस में काफ़ी होती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज होती हैं। तो कस्टमर सर्विस, कस्टमर नहीं मिला उसे, प्रोडक्ट डिलीवर फाइनली हुआ, प्रोडक्ट टाइम पे नहीं पहुंचा, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योरेंस में मसला था, प्रोडक्ट डिफेक्टिव था, जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज स्लो डाउन हो गई, सर्विसेज कुछ टाइम के लिए बंद हो गई हैं कि सर्विस उन्हें प्रोवाइड नहीं हो सकें। तो ये सारी जो मेन मसले वगैरह होंगे ये अपॉलॉजीज़ में आएंगे, जो हम अपॉलॉजी लेटर के लिख के उन्हें बताएंगे, उन्हें बयान करेंगे। ये सारा रिटन स्टेटमेंट में होगा। तो इन शॉर्ट अपॉलॉजी लेटर इज़ द रिटन स्टेटमेंट टू अपॉलोजाइज विद एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन कस्टमर्स, कंपनी टू क्लाइंट और क्लाइंट टू कंपनी। क्लाइंट की भी अपॉलॉजी लेटर लिख सकता है कि अगर उसने वो आपको सही तरीके से पे नहीं कर रहा था तो वो अपॉलॉजी कर सकता है कि मैं साल से पे नहीं कर रहा था, आइंदा इंशाल्लाह मैं आपको पे करूँगा और आप मुझे प्रोडक्ट डिलीवर करें। तो इस तरह अपॉलॉजी लेटर लिखा जा सकता है क्लाइंट कहने पे भी। तो ये हमें अपॉलॉजी लेटर डिफरेंट टाइप्स होगी। तो होप यू विल बी आर बी अंडरस्टैंड। और टॉपिक्स वगैरह हमारे कवर हो गए। बिजनेस लेटर के बारे में बताया, उसकी टाइप्स बताई, उसकी सब टाइप्स में बताई, और इसके बाद हमने अपॉलॉजी लेटर को एक्सप्लेन किया वो कैसे लिखा जाता है, और उसका एक रिटन स्टेटमेंट, उसकी फील्ड्स और उसके मुकम्मल बयान किया, एक राइटिंग डॉक्यूमेंट। फिर एक हमने आपको बताया कि एक बैड और ऐसे कि सिंपल अपॉलॉजाइज नहीं करनी, हमने प्रॉपर वे से चलना है, ठीक है। तो वे से हम चलेंगे तो इंशाल्लाह वो एक प्रोफेशनल लुक होगा, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट कंसिडर होगा। और मेरा नाम फिर से तलहादीन 16/1084 सबमिट सर वसीम साहब। तो ठीक है सर, मैं पंखा चल नहीं रहा, अल्लाह हाफिज़। आज थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम था, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आवाज़ वगैरह सारी क्लियर आई होगी। और चलें ठीक है, ये मेरी ईमेल एड्रेस है talhadim185@gmail.com। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।